अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसनैन है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर्स। प्रोग्राम क्या है कि हमें 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और उनमें से मैक्सिमम जो नंबर होगा उसको फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले फाइल्स, हेडर फाइल्स, ये तो आपको पता ही है हर प्रोग्राम में लाजमी लिखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं डाटा टाइप से। डाटा टाइप क्या होगी, हमारे पास इंटीजर होगी, क्योंकि नंबर है ना, तो नंबर इंटीजर में आते हैं, तो इसलिए इंट डाटा टाइप। अब उसने क्या कहा कि 3 नंबर इनपुट करवाने हैं। 3 नंबर्स ए, बी और सी, 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और मैक्सिमम नंबर हमने फाइंड करना है। और एक हम वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स का। क्यों? क्योंकि जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको भी तो कहीं स्टोर करवाना ही है ना, किसी वेरिएबल में। तो जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है उसको इधर लिख देना है, कोई भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करके। तो हम मैक्सिमम ही या मैक्स ही डिक्लेयर करवा देते हैं। तो अब हम एक फंक्शन इधर यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन का, जो कि आपको पता ही है। स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ होता है ये फंक्शन प्रिंट एफ। अब हमने 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर डबल कोटेशन और ये टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, ये नहीं भूलना। टर्मिनेटर स्कैनफ, क्योंकि इनपुट करवाना है इसलिए स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करना है। जहाँ भी इनपुट आना है वहाँ स्कैनफ लाजमी करवाना होता है, ये बात याद रख लें। क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर में है, तो इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं। ये कामा लगाया, इधर एड्रेस ऑपरेटर लिखा, और चूँकि हम अभी फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ए है तो वेरिएबल ए लिखा। ठीक हो गया। इधर टर्मिनेटर। अब प्रिंट एफ सेकेंड के लिए, प्रिंट एफ सेकेंड नंबर एंटर, इधर लिखना है एंटर। ठीक हो गया। अब इसके लिए भी स्कैनफ डबल कोटेशन %d, ये भी इंटीजर में होगा। %d डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ए लिखा था, अब ए नहीं अब बी लिखना है, क्योंकि अब दूसरा हम सेकंड नंबर एंटर करवा रहे हैं। टर्मिनेटर। फिर थर्ड के लिए प्रिंट एफ एंटर थर्ड नंबर डबल कोटेशन क्लोज टर्मिनेटर। इसके लिए भी स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर सी टर्मिनेटर। अब मैक्सिमम को इनपुट नहीं करवाना, मैक्सिमम तो डिस्प्ले होना है, तो इसलिए अब हम कंडीशंस को देखते हैं। फ़र्ज़ कर ले हमने एक मिनट, हमने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम नंबर का फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ कर लें जो मैक्सिमम नंबर है ना वो हमारा जो है ना वो ए है। फ़िलहाल समझ लें कि ए है, वो हमने लिख दिया। अब बाकी बी और सी रह गया। इधर कंडीशन लगाते हैं, इफ़ बी ग्रेटर देन मैक्स, बी इज़ इक्वल टू मैक्स इज़ इक्वल टू बी। ये क्या हुआ है, इफ़ पहले हमने कहा है कि ए मैक्सिमम है, फिर हम कह रहे हैं अगर बी मैक्सिमम से भी बड़ा है, मैक्सिमम तो ए है ना, अगर बी ए से भी बड़ा है तो फिर बी मैक्सिमम है। ए भी हो गया, बी भी हो गया, अब सी रह गया। सी भी इसी तरह, इफ़ सी ग्रेटर देन मैक्स। अब मैक्स हमारे पास बी हो गया है, पहले मैक्स ए था, फिर मैक्स बी हो गया, अब मैक्स सी हो गया है। अगर ये सी मैक्स बी से भी बड़ा है तो फिर मैक्स क्या है, सी। टर्मिनेटर। अब यहाँ मैसेज एक डिस्प्ले करवा लें प्रिंट एफ के फंक्शन से। प्रिंट एफ द मैक्सिमम नंबर इज़ द मैक्स नंबर इज़ %d, क्योंकि इंटीजर है तो %d लिखते हैं और मैक्स, इधर मैक्स आ जाए जो हमने फाइंड किया है मैक्स। लास्ट पे गेट ch का फंक्शन
यूज़ किया। कैरेक्टर गेट करने के लिए ये फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। अब एक दफ़ा दोबारा सुन लें। 3 वेरिएबल नंबर लेने हैं हमने और मैक्सिमम को फाइंड करना है। तीनों को एंटर करवाया, फिर कहा कि समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि ए मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ तक ए मैक्सिमम है। आप कंडीशन लगा दी, क्योंकि हमें बी और सी अभी हमारे पास 2 वेरिएबल मौजूद हैं, उनकी भी तो बात करनी है ना। अब अगर बी जो है ए से भी बड़ा है, मैक्सिमम ये ए है, ये इक्वल है मैक्सिमम की। अगर बी ए से भी बड़ा है तो फिर बी मैक्सिमम। अगर सी बी से भी बड़ा है तो फिर सी मैक्सिमम। तो ये आपका मैसेज है, दिस द मैक्सिमम नंबर इज़ परसेंटेज डी, और मैक्स में स्टोर हो गया। ये मैक्स में स्टोर भी करना है ना हमने, तो इधर मैक्स इसलिए लिखा है परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है तो परसेंटेज डी। अगर कोई छोर होता, कैरेक्टर होता तो परसेंटेज सी होता, फ्लोट होता तो परसेंटेज एफ होता। तो ये लास्ट पे गेट सी एच का फंक्शन गेट कैरेक्टर के लिए। बस ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। ओके, अस्सलाम वालेकुम।